सतगुरु तुम नमामि, सतगुरु तुम नमामि, सतगुरु तुम नमामि। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। सचदेवा, आवाज ठीक है बेटा? हाँ दीदी। चलो पढ़ रहे हैं कल का आगे। हरिओम। हरिओम हरिओम। भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त उस समय मेरी सेवा पूजा करेगा तो वह काम के अधीन नहीं हो पाएगा। जीव को काम से बचाने के लिए मैंने रात के 12 बजे जन्म लिया है। भागवत तो भव रोग की औषधि है, किंतु सभी व्रत नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। महापुरुष वेद शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। स्वयं श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रातः 4 बजे छैया का त्याग कर देते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी त्रिकाल संध्या हमेशा करते थे। एक बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर गए। एकादशी का व्रत था। प्रसाद मिला सुखड़ी। सुखड़ी माना एक लड्डू विशेष का। वह करे तो क्या करे, समस्या आ पड़ी। प्रसाद के प्राशन से एकादशी का व्रत खंडित हो रहा है और प्राशन न करने पर प्रभु के प्रसाद का अपमान होने जा रहा है। उन्होंने सारी रात प्रसाद को हाथ में ही रखा और उसका गुणानुवाद करते रहे। द्वादशी का प्रभात प्रकट हुआ तो प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, विषय सुख में फंसे हुए विलासी के लिए यह पुष्टि मार्ग निषिद्ध है। श्री कृष्ण कैसे संयमी थे उसका वर्णन हमने ऊपर बड़े विस्तार से पढ़ा है। वे गोकुल में जूतों माना सिले हुए कपड़ों अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करते थे और मुंडन भी नहीं कराते थे। गोकुल प्रभु की गोकुल वंदना लीला इस प्रकार शुद्ध प्रेम की लीला है। वृंदावन में केवल बांसुरी बजाते हैं, वह बंसी शुद्ध प्रेम की है। कुछ महात्मा केवल रास लीला तक ही भागवत कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि इससे आगे तो मथुरा की राजलीला है, जिसमें युद्ध, वध, विवाह आदि की बातें हैं। मथुरा और द्वारिका में श्री कृष्ण मधुर बांसुरी नहीं बजाते, शंख फूंकते हैं। वेदों के मंत्र भोग पूरक होते हुए भी उनका तात्पर्य त्याग परक है, प्रभु के साथ तादात्म्य पाने से है। वेदांत अनुभव का विषय है, केवल वाणी विलास का नहीं। यदि जेब में से 5 रुपए का नोट गुम हो जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी कि वेदांत के मंत्रों को
तोते की भांति बोल लेने वाला वह वास्तव में वेदांती है या भी नहीं। 5 रुपए के नोट की कोई कीमत ही नहीं, किंतु उस नोट के लिए अतिशय आसक्ति का होना बुरा होता है। वेदांतों के सिद्धांत का अनुभव सरल नहीं है। गोपियों ने तो भक्ति का सरल मार्ग बतलाया। लोगों की प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ही कृष्ण अवतार है। प्रतिदिन रात्रि को इस रास लीला का चिंतन करो। बड़े बड़े महात्मा भी इस कामनाश के हेतु रात्रि को स्नान करके इस रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं। यह लीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं। इस लीला द्वारा ही भगवान ने काम का पराभव किया। काम सबसे बड़ा हृदय रोग है। काम क्रोध को जन्म देता है। काम का विनाश होने पर कृष्ण निकट आ जाएंगे। रात्रि को सोने से पहले स्नान करो। गृहस्थ की शैया शुद्ध नहीं होती है। पवित्र कमली पर शयन करके रासलीला का पाठ किया जाए तो काम मरता है। जो वक्ता श्रोता इस लीला का मनन करेगा उसके काम का नाश होगा। रासलीला के बाद विद्याधर सुदर्शन की कथा आती है। ऐसा क्यों है? अपने सौंदर्य का अभिमान कभी न करो। सत्कर्म दीनता लाने के लिए है। प्रभु को दीनता प्यारी है। उद्धत व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं है। किसी भी जीव को शूद्र मानने वाले व्यक्ति की भक्ति कभी फलवती नहीं होती। जहाँ जहाँ दृष्टि दौड़े वहाँ ईश्वर का दर्शन करना ही दीनता है। दीनता तो प्रभु को प्रसन्न करने का साधन है। रावण की तपश्चर्या भी कुछ कम न थी, किंतु उसमें भोग लालसा थी, दीनता नहीं। अपने को निरअभिमानी बतलाने वाला भी सूक्ष्म रीति से अभिमानी ही है। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त उस समय मेरी सेवा पूजा करेगा तो वो काम के अधीन नहीं हो पाएगा। भगवान का, कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे के बाद, फिर ये कल बहुत अच्छे से खुला था कि रात को 12 बजे के बाद माना दूसरा पहर। तो भगवान अभी उसका दूसरा इंटेंशन बता रहे हैं कि यदि मेरा कोई भक्त उस समय मेरी सेवा पूजा करेगा, रात को दूसरे पहर में माना 12 बजे के बाद यदि कोई मेरा भक्त मेरी पूजा करेगा तो वह काम के अधीन नहीं हो पाएगा। काम, तम का काम, रज का काम और सत्य का काम, कामना, तो वो कामना के अधीन नहीं हो पाएगा। जीव को काम से बचाने के लिए मैंने रात के 12 बजे जन्म लिया। जीव को काम से माना कामनाओं से बचाने के लिए, एक काम तमोगुण का काम और कामनाओं से बचाने के लिए भगवान ने बोला कि मैंने रात को 12 बजे जन्म लिया है, दूसरे पहर में जन्म लिया है। तो पहला पहर है बचपन, दूसरा पहर है जवानी। उस भाव से समझो और इस भाव से रात के 12 बजे के बाद तो ये सब भाव फिर अलग अलग स्थितियों में समझो। भागवत तो भव रोग की औषधि है। भागवत क्या है? भव रोग की औषधि। भव, एक भव माना भय, कितने रूप में भय है तो वो भव, भय, और एक भव माना
ये जो इंद्रियों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कर तो लेते हैं, पर करने के बाद एक भय, तो वो भव रोग की औषधि है भागवत। किंतु सभी व्रत नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। भव रोग की औषधि है भागवत। फिर भगवान ने बोला कि सभी प्रकार के व्रत और नियम का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। तो ये व्रत नियम जो है ये कर्म भक्ति में आते हैं। और ज्ञान भक्ति में व्रत लिया, कबीरा ऐसा व्रत लिया जो ले सके ना कोई। कबीर ने कौन सा व्रत लिया कि घड़ी एक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होए। और कल के भाव में जो गोपियों ने हर रूप में भगवान कृष्ण को देखती थी, ऐसा व्रत लिया। फिर भगवान ने उसकी सीमा भी बताई कि जो 6 महीने तक लगातार इस भाव में रहेगा, चिंतन में रहेगा, इस व्रत में रहेगा। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, संसार की कोई बात नहीं छोड़ी, पर अंदर की लिंक में वो भगवान से जुड़ी रही। तो गोपियों का ये व्रत था। तो भगवान ने बोला वो व्रत की आखिरी अवधि है 6 महीना। जो लगातार 6 महीने तक उस भाव में रहेगा, तो उसके साथ मैं मिला हुआ हूँ, उसके साथ मैं हूं ही हूं, माना उसको अनुभव होएगा, फील होएगा। महापुरुष वेद शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। स्वयं श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रातः 4 बजे शैया का त्याग कर देते थे। तो महापुरुष और जो वेद के शास्त्र वो मर्यादा में रहते थे। तो कर्म भक्ति में भी मर्यादा, ज्ञान भक्ति में भी मर्यादा। तो कर्म भक्ति की मर्यादा की सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान का ध्यान करो। फिर भगवान ने आगे चल चल के जैसे जैसे मन की पक्ता होती जाती है, तो भगवान ने फिर ज्ञान से हमको क्या समझाया कि जब जागे तब सवेरा। फिर बाद में ये सब इनमें नहीं अटको। शरीर अगर सह रहा है तो कोई बात नहीं, वरना वो अंदर का चिंतन तो हो ही रहा है ना भगवान के साथ। तो ये जो भी पहले के व्रत नियम है, ये मन की पक्ता के लिए हैं। उसके बाद भी अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त तो अच्छी बात है, शांत वातावरण, संकल्प विकल्प से खाली, शरीर में भी अपनी फुर्ती अलग रहती है सुबह के टाइम। पर फिर भगवान ने बोला हर बात को समझो, फिर वो अटक नहीं है। पर पहले पहले की स्थिति में ये सब कर्म भक्ति में होता है। इसमें किसी को कुछ बात करना है? स्वयं श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रातः 4 बजे शैया का त्याग कर देते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो त्रिकाल संध्या हमेशा करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य, त्रिकाल माना तीनों काल में, तीनों काल में वो संध्या करते थे। भगवान का जो भी करते हैं नियम से उसको संध्या पूजन कहते हैं। तो वो तीनों काल में हमेशा करते थे। एक बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर गए, तो एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जो कर्म भक्ति में थे, तो एक बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। एकादशी का व्रत था, अभी कर्म भक्ति में थे तो उन्होंने रखा एकादशी का व्रत। प्रसाद मिला सुखड़ी, तो उनको प्रसाद में सुखड़ी मिली। तो सुखड़ी माना एक लड्डू, विशेष प्रकार का लड्डू होता है, शायद थोड़ा उसका भाव सूखा होता होगा। कोई लड्डू गीला होता है या जो भी, किसी को मालूम है तो बताओ प्यारो, सुखड़ी लड्डू क्या है? वो मैदे का, जगन्नाथपुरी में मैदे का वो, मिलता है जैसे मट्ठी टाइप का ना। हाँ उसको हाँ खाजा बोलते हैं उसको, खाजा। हाँ, एक प्रकार का मतलब सूखा ही होता होगा ना, एकदम से सूखा, हाँ ड्राई सूखा होता है। मीठा सूखा। हाँ, मीठा हाँ ड्राई। सूखा। हाँ, वही उसका नाम ही सुखड़ी है।
तो लड्डू सुखड़ी, तो वो उसको मिला, किसको? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को। तो उस दिन उनका एकादशी का व्रत था। तो अब क्या करें? व्रत तो था, लड्डू भी मिला प्रसाद, तो अब वो क्या करें? तो उनके यहाँ सामने, गुजरात में सुखड़ी जो है ना, द्वारिका में बनाते हैं सुखड़ी, हाँ, अट्टो गुड़ एंड घी, आटा गुड़ और घी, हाँ घी का बनाते हैं, हाँ उसको सुखड़ी बोलते हैं। हाँ मिठाई ये जो चक्के जगन्नाथ मिठाई, हाँ उनके सुखड़ी जगन्नाथ बनाते हैं। हाँ हाँ द्वारका में जगन्नाथपुरी में एक भी एक वही बात बनाते हैं। हाँ, जगन्नाथपुरी में भी वही बनाते हैं, हाँ, आटा घी गुजरात में द्वारिका में वो बनाते हैं, बनाते हैं, हाँ उसको सुखड़ी बोलते हैं। हाँ हिते गुजरात जे अंदर माण्हू सुखड़ी ॾाढी खाईंदा आहिनि, ठाहींदा आहिनि घर में। हाँ, गुजरात के अंदर सुखड़ी लोग बहुत बनाते भी हैं और खाते भी हैं। आटा, तेल, घी और शक्कर, हाँ, गुड़ गुड़ गुड़, गुड़ गुड़, आटा घी और गुड़ तीनों का हाँ मिक्सचर करके वो कुछ बनाते लड्डू या कुछ बनाते हैं, उसको सुखड़ी बोलते हैं। हैं। हाँ वो- चलो, हाँ, मतलब दोनों का वही है, सुखड़ी मतलब सूखा हुआ ऐसा कुछ होता होगा जो ज्यादा दिन तक चले, इसलिए। प्रसाद मिला सुखड़ी लड्डू विशेष का, अब करें तो क्या करें? अब उनका तो एकादशी का फास्ट था और कर्म भक्ति में थे, तो करें तो क्या करें? समस्या आ पड़ी उनके सामने, समस्या आ पड़ी। प्रसाद के प्राशन से एकादशी का व्रत खंडित हो रहा है। प्रसाद अगर प्राशन कर रहे हैं खाने की बात, तो उनका जो कर्म भक्ति में एकादशी का व्रत था वो खंडित हो रहा है, और प्राशन न करने पर प्रभु के प्रसाद का अपमान होने जा रहा है। अगर खा रहे हैं, उसको प्राशन कर रहे हैं, तो एकादशी का व्रत खंडित हो रहा है, और जो नहीं खा रहा है तो उनको ऐसे लग रहा है कि प्रसाद का अपमान, मेरे को प्रसाद मिला तो उसका अपमान हो रहा है। तो दोनों स्थिति में, और ये सब बातें प्यारों अटक में नहीं है, कर्म भक्ति में ऐसा होता है, पर जैसे जैसे ज्ञान भक्ति में आए हर रूप में, तो भगवान बोलते हैं हाँ, जिसको भी दिया उस रूप में मैं ही तो हूँ। तो ये ज्ञान में ऐसी अटक नहीं है, पर कर्म भक्ति में ऐसी अटकें हैं, पर इन करते करते इन अटकों से हम पार होते हैं। ये भरम संशय ये सब पहली स्थिति में है, बाद में नहीं है। किसका भरम करें, कौन सा संशय करें? जब है ही वो, जब है ही उसकी लीला, तो भरम बोले संशय ये कौन करे? क्योंकि ये सब अटकाने वाली बातें हैं। आगे करते करते फिर एक निश्चय हो जाता है कि होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होगी। तो ये ज्ञान का निश्चय है। तो उन्होंने सारी रात प्रसाद को हाथों में ही रखा। अब क्या करें? जे खा रहे हैं तो व्रत का खंडन हो रहा है, और नहीं खा रहे हैं तो प्रसाद का अपमान, चूंकि कर्म भक्ति में थे। तो उन्होंने क्या किया? सारी रात प्रसाद को हाथों में ही रखा और उसका गुणानुवाद करते रहे। प्रसाद की गुणों की महिमा करते रहे रात भर। उन्होंने सारी रात प्रसाद को हाथों में ही रखा और उसका गुणानुवाद करते रहे। द्वादशी का प्रभात प्रकट हुआ तो प्रसाद ग्रहण किया। द्वादशी का जब सुबह हुई तब उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो देखो, इस रूप में भी कर्म भक्ति में भी प्रसाद हाथ में रख के भगवान के गुणों की महिमा कर रहे हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, विषय सुख में फंसे हुए विलासी के लिए यह पुष्टि मार्ग निषिद्ध है। अभी महाप्रभु वल्लभाचार्य फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जो विषयों के सुख में फंसे हुए विलासी हैं उनके लिए ये बात नहीं है, पर महाप्रभु विषय सुख से
रात को 12 बजे की बाद की जो कामनाओं की बात होती है, दूसरे पहर की कामना की बात, जो इनसे ऊपर हो गए हैं, तो ये उनकी बात है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं, विषय सुख में फंसे हुए विलासी के लिए यह पुष्टि मार्ग निषिद्ध है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर तो विलास की भावना भरी पड़ी है। पर ये प्रसाद को हाथ में ग्रहण करके, पकड़ के, और भगवान के गुणों का अनुवाद रात भर किए। जैसे ही एकादशी पूरी हुई, द्वादशी का उनको मुहूर्त का समय दिखा, तो उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया। क्लियर हुआ? ये सब बातें फिर कर्म भक्ति में हैं, पर करते चलो तो ज्ञान में अटक नहीं है। शुरू में अटक होती थी। हम भी कभी ऐसा भाव होता था, फास्ट रखते थे, तो ऐसा अटक होती थी कि ये नहीं खाना है, ये खाना है। पर जैसे जैसे भगवान के भाव में आते रहे, ज्ञान समझा, तो अभी उस अटक से, ठीक है ना, शरीर की जरूरत है, हो गया, ऐसा भाव करके, पर अंदर की लिंक जोड़े रहना। पर ये सब देखो, उन्होंने भी प्रसाद को हाथ में रख के रात भर भगवान का गुणानुवाद किया, तो उनकी लिंक तो भगवान से जुड़ी ना। फिर करते करते उनकी ऐसे मन की स्थिति, माना आदत ऐसी हो गई, तो कर्म करते करते वो ज्ञान और स्वभाव हो जाता है। पर भगवान ने बोला कि जो विलासी है, ये उनके लिए बात नहीं है। मन में विलास है, कामना है, तो ये उनके लिए ऐसा नहीं है, निषिद्ध है उनके लिए। श्री कृष्ण कैसे संयमी थे, उनका वर्णन हमने ऊपर बड़े विस्तार से पढ़ा है। भगवान कृष्ण भी कितने संयमी थे। किसका संयम? मन का, तन का। तो भगवान चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। देखो, उन्होंने 99 गालियां दी, और भगवान ने सही चुपचाप से 99 गालियां। और हमको तो कोई टके का एक शब्द भी बोलता है, तो देखो मन की स्थिति क्या होती है। ये तो फिर भी अगर गुरु की मेहर है, जो फिर उस समय रिलैक्स, शांति आ जाती है, या शांत से सोचते हैं। वरना पहले तो यही स्थिति थी ना, किसी ने टके का शब्द बोला नहीं कि देखो क्रोध आया नहीं। श्री कृष्ण कैसे संयमी थे, उनका वर्णन हमने ऊपर बड़े विस्तार से पढ़ा है। वे गोकुल में जूतों, सिले हुए कपड़ों, अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करते थे। गोकुल में जब तक भगवान रहे, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में खेले, भगवान का बचपन गोकुल में जब तक रहा, तब तक भगवान भले गैया चराने जाते थे, वन में जाते थे, पर पैर में जूते नहीं पहनते थे, और सिले हुए कपड़े भी नहीं। लंगोटी पहना, पीतांबर पहना, ओढ़ा, लेकिन वो जो कटिंग करके सिला हुआ कपड़ा होता है, ऐसा नहीं पहनते थे। और अस्त्र शस्त्रों का उपयोग भी नहीं करते थे। बस हाथ में बांसुरी, सबसे बड़ा उनका शस्त्र अस्त्र, वो एक बांसुरी। वे गोकुल में जूते, सिले हुए कपड़े, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे, और मुंडन भी नहीं कराते थे। प्रभु की गोकुल वृंदावन लीला इस प्रकार शुद्ध प्रेम की लीला है। तो भगवान की, प्रभु की गोकुल की और वृंदावन की जो लीला है, वो शुद्ध प्रेम की लीला है। वृंदावन में केवल बांसुरी बजाते हैं, वह बंसी शुद्ध प्रेम की ही है। वृंदावन में भगवान केवल बांसुरी ही बजाते हैं, और वो बांसी किसकी है? शुद्ध प्रेम, प्रेम का भाव, प्रेम से बजाते थे। तो सब इतने उसमें भोर विलीन हो जाते थे कि गाएं,
ग्वाले बछड़े सब उसके भाव में झूमते थे, भगवान के पास आके शांति से बैठ जाते थे। कुछ महात्मा केवल रासलीला तक की ही भागवत कथा सुनना चाहते हैं। तो कुछ महात्माएं, देखो सबका अपना निश्चय, अपना भाव और अपना पुरुषार्थ होता है। तो कुछ जो महात्मा है ना, तो यहाँ जैसे भागवत में 13 स्कंद हैं, पर कुछ महात्मा क्या करते हैं, सिर्फ ये 10वीं स्कंद जो है भगवान की, नहीं 13 स्कंद दूसरे उसका है, देवी भागवत का, इसमें 11 स्कंद हैं कृष्ण के भागवत में। पर कुछ महात्मा 10वें अध्याय को ही, 10 स्कंद को ही पढ़ते हैं, आगे बात बढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि इसी में ही भगवान की प्रेम की बातें हैं। तो ये सबका अपना निश्चय, अनुभव, पुरुषार्थ, ये सब की ऐसी बातें हैं। तो कुछ महात्मा केवल रासलीला तक की भागवत कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि इससे आगे तो मथुरा की राजलीला है, क्योंकि इसके बाद फिर भगवान ने राजगद्दी संभाली। मथुरा की राजलीला है जिसमें युद्ध, तो भगवान राजा बने तो फिर युद्ध, वध, युद्ध होगा तो वध भी होएगा, तो वध, विवाह आदि की बातें हैं। मथुरा और द्वारिका में श्री कृष्ण मधुर बांसुरी नहीं बजाते, शंख फूंकते हैं। मथुरा में और द्वारिका में भगवान बांसुरी नहीं बजाते हैं, बस गोकुल में ही भगवान ने प्रेम वाली बंसी बजाई, और मथुरा में और द्वारिका में, मथुरा में जन्म लिया तब वहाँ शंख की ध्वनि हुई, और इसमें द्वारिका में राजा हुए तो वहाँ पर भी शंख की बात, शंख फूंकते थे। पर बंसुरी बजाने का काम इन दोनों जगह पे भगवान नहीं किया, सिर्फ गोकुल में ही किया। वेदों के मंत्र भोग परक होते हुए भी उनका तात्पर्य त्याग परक है। अभी वेदों के मंत्र, भगवान ने बोला कि वेदों के मंत्र जो हैं वो भोग परक, दिखने में भोगी दिख रहे हैं, पर उनके तात्पर्य में जाओ, इंटेंशन में जाओ, तो वहां पर भी हर भाव का त्याग है, पकड़ नहीं है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि इधर भोग की बात है, इधर ऐसी बात है, पर जैसे जैसे उसकी गहराई में जाएंगे तो वहां पर त्याग की बात है। हुआ क्लियर? वेदों के मंत्र भोग परक होते हुए भी उनका तात्पर्य त्याग परक है, प्रभु के साथ तादात्म्य पाने से है। तो वो उसका जो त्याग वाला भाव है वो क्यों है? क्योंकि प्रभु के साथ तादात्म्य है। तो भगवान ने इस भाव में फिर समझाया कि भले भगवान के साथ संसार में रहो, संसार में रहो, जो भी है सेवा बात सब करो, पर जे अंदर भगवान का भाव है तो भोग परक होते हुए भी हमारा तात्पर्य त्याग परक होगा, क्योंकि हमारी जो लिंक है वो प्रभु के साथ जुड़ी हुई है। तो दिखने के लिए भोगी पर अंदर से योगी, त्याग वाला भाव, क्योंकि हमारा योग कनेक्शन भगवान के साथ है। क्लियर हुआ? तो वेदों के भी मंत्र ऐसे ही हैं, दिखने में भोग वाले हैं पर उनका तात्पर्य त्याग परक है। उसका कारण है कि प्रभु के साथ तादात्म्य पाने से, दिखने में भोग पर वो भोग नहीं है, त्याग वाली बात है। फिर वो त्याग वाली बात कैसे है? क्योंकि भाव भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। तो भगवान हमको भी यही कला, यही भाव समझाते हैं कि जग में
रहकर, जग में जग जैसा रहकर करके रहो चलो पर बिना चाह के। चाहना नहीं रखो, बस पार्ट प्ले हो गया, माना अटक नहीं। तो जग में जग जैसा, जग में जग जैसा पर बिना चाह के। भगवान ने ऐसा नहीं बोला है कि तू गेरू कपड़े पहन, वाइट कपड़े पहन, नहीं। जग में जग जैसा भले रहो, खाओ पियो, पर अपने अंदर की ऐसी बात नहीं हो, चाहना वाली, अटक वाली, जेकर ऐसा मिले तो ऐसा हो, ऐसा भाव नहीं हो। तो वेदों के मंत्र भोग परक होते हुए भी उनका तात्पर्य त्याग परक है, प्रभु के साथ तादात्म्य पाने से है। ये कब है कि भगवान के साथ जब हमने अपना तादात्म्य तद अनुसार मन को जोड़ा। वेदांत अनुभव का विषय है। वेदांत शास्त्र, पुराण, वेदांत, तो अभी वेदांत का अनुभव का विषय है। वेदांत क्या है? अनुभव। माना वेदांत में जो भी लिखा हुआ है वो सिर्फ बोला हुआ नहीं है, पर अनुभव का ज्ञान, अनुभव की बातें हैं, केवल वाणी विलास का नहीं। खाली बोलने की बातें वेदांत में नहीं है। वाणी विलास की बातें वेदांतों में नहीं है, पर अनुभव की बातें कि ऐसा ऐसा किया, उसका सार ये, तो उस सार की बातें वेदांतों में है। यदि जेब में से 5 रुपए का नोट गुम हो जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी कि वेदांत के मंत्रों को तोते की भांति बोल लेने वाला वह वास्तव में वेदांती है भी या नहीं। अभी भगवान एग्जाम्पल से हमको ये भाव समझा रहे हैं कि यदि जेब में से 5 रुपए का नोट गुम हो जाएगा, अभी गुम हो गई कोई भी चीज, 5 रुपए का, 100 रुपए का नोट, तो ये परीक्षा हो जाएगी इसकी, मन की, कि मन उसको कितने रूपों में कहाँ कहाँ खोजता है। तो भगवान ने बोला खोजने की मना नहीं है, पर उस खोज के पीछे तू दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, कि तेरी कौन सी मन की स्थिति है, उस भाव की चेकिंग करो। यदि जेब में से 5 रुपए का नोट गुम हो जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी कि वेदांत के मंत्रों को तोते की भांति बोल लेने वाला वह वास्तव में वेदांती है भी या नहीं। कि उसका एक कागज का, एक तरफ तो 5 का नोट जो बहुत कुछ करता है, और दूसरी तरफ देखो कि उसके करने के पीछे फिर मन की जो आसक्ति और कर्म बन रहे हैं, तो कौन से बन रहे हैं। तभी जो ज्ञानी निश्चय में होते हैं ना, तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही मानते हैं उसको, कि 5 और 100 रुपए का नोट नहीं है, ये लाल रंग का कागज है, ये हरे रंग का कागज है। तो जो निश्चय में होते हैं ना, वो 100 और 500 और 1000 का नोट ऐसा नहीं बोलते हैं। वो लाल कलर का कागज और हरे कलर का कागज, कि उनकी आसक्ति ना हो बस। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि वेदांत पढ़ने वाले खाली तोते के समान उसको मंत्रों को पढ़ रहे हैं, फिर उनका 5 रुपए का नोट गुम हो गया तो इतना दुखी हो रहे हैं। तो भगवान ने बोला फिर वो सब अपने अपने मन की संभाल करो, कि दुखी हो रहा हूँ, कि उसमें मेरे को समता की बात है, या उसकी खोजना हो रही है, तो खोजना करने की मनाही नहीं है, पर खोजना के पीछे इंटेंशन क्या है उस पर जरूर ध्यान दो, कि उसके पीछे मेरा कर्म तो नहीं बन रहा है। वरना टके की चीज गुम होती है तो कितनों पर शक, कितनों पर शंका जाती है। चीज टके की, फिर शक शंका करके हम
हाँ, कितने कर्म बनाते हैं, जिसको हमको खुद को भोगना है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सुजागी पहले से ही रखो, कि चीज गुम ही क्यों हो, पहले से ही तू सुजागी में आ जाना। जैसे तेरे को शक शंका और ऐसे कर्म की बात में जाना ही न पड़े। यदि जेब में से 5 रुपए का नोट गुम हो जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी कि वेदांत के मंत्रों को तोते की भांति बोल देने वाला वह वास्तव में वेदांती है या नहीं। 5 रुपए के नोट की कोई कीमत ही नहीं है, किंतु उस नोट के लिए अतिशय आसक्ति का होना बुरा होता है। तो 5 रुपए का नोट, उसकी उतनी कीमत नहीं है, पर उसके लिए इतने कर्म बनाना, भगवान ने बोला वो बहुत बुरा है, क्योंकि कर्म बना तो उसका भोग कौन भोगेगा? तो कर्मों की सुजागी। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है तो इसका मतलब ऐसे लापरवाह हो जाएं नहीं, सुजाग रहें। पर कभी ऐसी बात होती है तो भगवान ने बोला भले बाहर मुक्ता से जो भी बात हो खोजने की, करने की, पर अंदर में शांत और रिलैक्स। न मेरा था, न है, न होगा, इधर की माया इधर ही छूटनी है। ये जो भी है संसार की शोभा संसार तक, ये निश्चय का भाव अंदर में हो। उसके बाद बाहर में सिर्फ एक पार्ट प्ले हो। ठीक है? भगवान बोलते हैं ना, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। हाँ, तो ज्ञान भया तो तो अभी हर बात हाँ, कर्म ही नाश। हाँ, तो ऐसे जैसे क्रियमान कर्म स्टॉप होते जाते हैं, हाँ, तो फिर क्रियमान कर्म तो फिर आगे के लिए फिर ऐसे दृष्टा बन जाते हैं ना, हर हाँ, कर्म के हर कर्म के दृष्टा। दृष्टा बन जाते हैं। तो हाँ, होता है पर कि नहीं। बराबर अज्ञानता में देखो, टके की कोई बात गुम हो जाती थी, कुछ हो जाता था, कितने रूप में शक शंकाएं आती थी, पता नहीं इसने नहीं उसने, पता नहीं इसका, फिर भाव अपना होता था, तो पता नहीं कितने कितने सबको अनुभव होंगे इसके। पर हमको अभी तो ना भगवान को थी वो प्रभु जी ने जो दृष्टांत बताया था ना, सूरदास वाला, कि देखो सूरदास की वाइफ दोस्त के साथ गया तो दिन में वो दिया लेके आती है चाय में, तो उसने इंटरफेयर नहीं किया उसके कर्म में। हाँ, तो हमको बहुत सही में उस दृष्टांत से हमेशा सुजागी मिलती है हाँ, कि दृष्टा देखो उन्होंने कैसे कैसे अपने मन को तपाया। तब पाया। हाँ, वो तो ठीक है। ऐसे ही कभी संत बने दीदी, परीक्षाएं तो आती हैं, फिर भगवान का ज्ञान है जो हाँ, हमको संभालता है, सही ज्ञान बात है, संभालता भगवान है। का ज्ञान। तो कितने कर्म कूटते, हाँ, कितनी कितने भाभी कर, थी। हाँ, गुरु ने भाई से बचाया है, हाँ, शुक्र करते हैं भगवान सही ने बात, भाभी से बचाया। सही बात है। और किसी ये को कोई बात करनी है प्यारो? और संचित कर्म, ये भगवान की ये सब जो समझ में आती है। हाँ, हाँ, संचित ये कर्म। आपने बताया ना कि पांचों विकारों को जानना, ये सब एक एक करके से बात करो। वायु है, पृथ्वी है, पृथ्वी से किस क्या गुण मिलता है। देखो पृथ्वी से क्या गुण मिलता है, धैर्य का गुण मिलता है। कल पांचों बातें चली ना, तो हाँ, सही में दिन भर वही चल रहा था दिमाग में हाँ, कि सही में पांचों बातों से हमको कितना ज्ञान मिलता है। कितना मिलता है, सही बात। हाँ, हाँ, मीरा जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ दीदी, हाँ, हरिओम। हाँ, बोलिए। मेरी मम्मी जी सासू माँ धनतेरस के दिन स्वर्गवास चली गई। अच्छा, हाँ, मैं अभी इधर जयपुर आई हुई हूँ, जयपुर के पास बांदीकुई में। अच्छा, चलो, बहुत उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। हाँ, हाँ, 93 ईयर्स की थी। हाँ, हाँ, पूरा भरा पूरा परिवार छोड़ के गई है। चलो, निश्चय में थे ना, बस ना, वही बहुत है। कर्म भक्ति के निश्चय में थे, वही बहुत है ना। चलो ठीक है, हरिओम। हरिओम। हाँ, वेदांत, आप म्यूट करिए मीरा जी। कल रजनी जी है ना, रजनी जी, हाँ,
कल फोन आया था रमा जी का कि रजनी जी के हस्बैंड भी शांत हो गए। प्यारे ये सब बातें लास्ट में करो, ठीक है। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे अच्छी, जो भी हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं सिवाय, ठीक है। लास्ट में करो, भले ग्रुप में डाल दो, सब उसमें करेंगे, ठीक है। चलो 2 मिनट का मौन उनके लिए भी हो जाए, और मीरा जी के सासू माता का भी हुआ, भगवान उनकी भी आत्मा को शांति। निश्चय में गए हैं सब, कर्म भक्ति वाले थे। रजनी दीदी खुद ही इतने निश्चय में है, तो उन्होंने निश्चय तो कराया ही होगा अपने पति संत को। चलो बहुत, भगवान अच्छा करेगा सबके लिए। वेदांतों के सिद्धांत का अनुभव सरल नहीं है, गोपियों ने तो भक्ति का सरल मार्ग बतलाया है। फिर भगवान बोल रहे हैं वेदांत के सिद्धांत माना निश्चय, जो अभी भगवान ने बोला वेदांत माना सिर्फ वो तोते वाले मंत्र पढ़ लिए नहीं, पर वेदांत में अनुभव की बातें हैं। तो वेदांत के सिद्धांतों का अनुभव सरल नहीं है। जैसे अभी इन्होंने बोला कि कितना मन को तपाना पड़ता है, तो तपा के तो शुद्ध सोना बनेगा ना। तो सिद्धांतों का अनुभव सरल नहीं है, मना इतना तपाने के बाद ही वो प्योरिटी आती है। गोपियों ने तो भक्ति का सरल मार्ग बतलाया है, पर गोपियों का जो मार्ग था वो उठते बैठते खाते पीते सोते बस उसके ध्यान में, तो उसकी अपेक्षा गोपियों का मार्ग सरल है। छोड़ना कुछ भी नहीं है बाहर से, पर अंदर से आसक्ति का त्याग। जग में जग जैसा चलें पर बिना आसक्ति के, अंदर में अटैचमेंट नहीं हो, दुखी सुखी वाली बात नहीं हो। तो कब नहीं होएगी? फिर जब गुरु के वचनों से लिंक होएगी, भगवान से हमारी लिंक जुड़ी होएगी। तो ये गोपियों का मार्ग यही है। लोगों को प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ही कृष्ण अवतार है। लोगों को प्रेम लक्षणा, प्रेम के लक्षणों से भरा हुआ मार्ग दिखलाने के लिए ही कृष्ण भगवान ने अवतार लिया। कृष्ण है ही तो प्रेम की मूरत ना, राधा के साथ प्रेम की मूरत, तो कृष्ण का अवतार हुआ। प्रतिदिन रात्रि को इस रासलीला का चिंतन करो। प्रतिदिन रात्रि को रासलीला, अभी रात्रि का मतलब अज्ञान भी है, रात्रि का मतलब है भगवान 12 बजे क्यों जन्म लिया, फिर उसके कारण की कामना में नहीं फंसो और मेरे को याद करो। तो प्रतिदिन रात्रि को इसका रासलीला का चिंतन करो। बड़े बड़े महात्मा भी इस काम नाश के हेतु रात्रि को स्नान करके रास पंचध्यायी का पाठ करते हैं। तो ये कर्म भक्ति की बात है कि बड़े बड़े महात्मा भी रात्रि के समय स्नान आदि करके, तो कर्म भक्ति में तन से स्नान, पर ज्ञान में मन का स्नान, कि मन में कोई भी दुर्गुण वाला बुराई वाला भाव नहीं रखो। तो जब दुर्गुण नहीं है तो फिर कुछ तो है, तो दुर्गुण की जगह सद्गुण खुद ही आ जाएगा। जब बुराई नहीं है तो बुराई की जगह भलाई खुद ही रहेगी, उसको लाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम चावल बीनते हैं तो कैसे बीनते हैं? पत्थर निकालते हैं ना, एक एक चावल को थोड़ी अलग करते हैं। तो इन पत्थरों को निकालोगे तो चावल तो साफ है ही है। तो भगवान ने बोला ऐसे दुर्गुणों को निकाल, तो फिर सद्गुण तो है ही है। चावलों में से पत्थरों को निकालो तो फिर चावल तो शुद्ध है ही ना, साफ तो है ही ना। इस कामनाश के हेतु रात्रि का स्नान करके रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं। कौन? बड़े बड़े महात्मा स्नान करके। तो कर्म भक्ति में तन का स्नान और ज्ञान भक्ति में मन का स्नान। यह लीला चिंतनीय है। चिंतनीय मतलब चिंतन करने जैसी है, मन से इसका चिंतन करो। अनुकरणीय नहीं, उसकी नकल करें ऐसा नहीं,
पर चिंतन करें। भगवान की नकल नहीं, पर भगवान का चिंतन। इस लीला द्वारा ही भगवान ने काम का पराभव किया। भगवान ने कामना का पराभव माना हराया, कामना को हराया। काम सबसे बड़ा हृदय रोग है। ये काम है, ये सबसे बड़ा हृदय का रोग, हृदय की बीमारी, कामना। काम क्रोध को जन्म देता है। काम से ही क्रोध। सुनाई नहीं दे रहा। सब आ रहा है भारती, सुनाई आ रहा है? आपका है, आप देखो, चालू करो। काम सबसे बड़ा हृदय रोग है। काम क्रोध को जन्म देता है। कामना से ही क्रोध का जन्म। पूरी हुई तो अहंकार, नहीं हुई तो क्रोध। तो काम सबसे बड़ा हृदय रोग है। काम क्रोध को जन्म देता है। काम का विनाश होने पर कृष्ण निकट आ जाएंगे। जब काम का विनाश होएगा तो कृष्ण माना भगवान, गुरु, वो हमारे पास आ जाएंगे। वो भजन की लाइन है ना, तो जितना जितना दुनिया से दूर होगा उतना उतना भगवान तेरे पास आएंगे, उतना ही वो करीब। तो वही भगवान इधर समझा रहे हैं, काम का विनाश होने पर कृष्ण निकट आ जाएंगे। रात्रि को सोने से पहले स्नान करो। कर्म भक्ति में, शुद्धता के भाव में। तो भगवान ने बोला रात्रि को सोने से पहले स्नान करो। गृहस्थ की शैया शुद्ध नहीं होती है। स्नान मना गृहस्थ का जो शैया होती है सोने वाली, वो शुद्ध नहीं होती है। पवित्र कमली पर शयन करके रासलीला का पाठ किया जाए तो काम मरता है। तो स्नान दोनों ही समझे ना, तन का स्नान और मन का स्नान। कर्म भक्ति वाले तन का स्नान करते हैं, फिर उस भक्ति भाव में आते हैं। और जो ज्ञान में है वो मन का स्नान, माना एक भी फालतू का थॉट नहीं, विषय विकार की बात नहीं। पवित्र कमली पर शयन करने वाले रासलीला का पाठ किया जाए तो काम मरता है। जो वक्ता श्रोता इस लीला का मनन करेगा, जो भी वक्ता माना बोलने वाला और श्रोता इस लीला का मनन करेगा, मन से चिंतन करेगा, उसके काम का नाश होगा। वक्ता भी और श्रोता भी, बोलने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, दोनों के काम का नाश होगा। रासलीला के बाद विद्याधर सुदर्शन की कथा आती है। तो रासलीला के बाद विद्याधर सुदर्शन एक संत थे, उनकी कथा आती है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? तो भगवान ने बोला अपने सौंदर्य का अभिमान कभी न करो कि मैं इतनी सुंदर, तन की सुंदर, फिर मन की सुंदर और धन की सुंदर। मन की भी सुंदरता कभी निकलती है ना मुख से। अभी तो मेरे को ऐसे गलत थॉट नहीं आते हैं, अभी तो सबके प्रति अच्छा भाव होता है। तो भगवान ने बोला ये मन की सुंदरता का अभी तेरे को पता पड़ रहा है ना, कि मैं तन से सुंदर हूँ, मन से सुंदर हूँ। तो अपने सौंदर्य का अभिमान कभी न करो। सत्कर्म दीनता लाने के लिए है। तो सत्कर्म जो भी हो सत्य के भाव में, तो वो कर्म इसलिए है कि हमारा मन नम्रता में आए, दीनता में आए। तो इसीलिए किया जाता है, इसलिए नहीं करते हैं कि पण और अहंकारी बन जाए। अपने सौंदर्य का अभिमान कभी न करो। सौंदर्य में तन मन धन तीनों की सुंदरता। सत्कर्म दीनता लाने के लिए है।
प्रभु को दीनता प्यारी है। भगवान को हमारी दीनता, नम्रता, ये भाव हमारे भगवान को अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। उद्यत व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं है। जो उद्यत होता है ना, माया में ज्यादा इसका अटैचमेंट है, मैं करने वाला, तो वो भगवान को पसंद नहीं है। किसी भी जीव को शूद्र मानने वाले व्यक्ति को भक्ति कभी फलवती नहीं होती। किसी भी जीव को शूद्र माना एक जात होती है, हाँ, जो संसार में शूद्र माना कम जात बोलते हैं, कि छोटी जात, कम जात। तो भगवान ने बोला किसी को भी कम देखना, कम जात शूद्र जात, पर शूद्र भाव माना किसी को भी ऊंचा नीचा न देखना, नीचा तो देखो ही नहीं। किसी भी जीव को शूद्र मानने वाले व्यक्ति की भक्ति कभी फलवती नहीं होती। जहां जहां दृष्टि दौड़े, जहां जहां मन की, तन की, आंखों की दृष्टि दौड़े, वहां ईश्वर का दर्शन करना ही दीनता है। जहां जहां दृष्टि दौड़े, वहां वहां ईश्वर का दर्शन करना, नम्रता का भाव, ये ही दीनता है। दीनता तो प्रभु को प्रसन्न करने का साधन है। तो ये जो दीनता है, हाँ बोलो। हमारे सत्संग में भजन है ना, दिसना वारो देखने वाला लाख आंख से प्यारे तुझको देखता है। हाँ तो ये भजन ऐसा लगता है कि हमारे लिए एक अनुभव है। हाँ और बोलते हैं कीर्तन तो सही तो भगवान का सही हाँ, कोई उदंडता भीतर, तो भगवान को यही भजन हम गा के सुनाते हैं मन को, हाँ तो मन भग जाता। हाँ ही भगवान से तू ना फोटो कैमरे से फोटो तुंजा कढंदो आहे, हाँ, हिंदी में लाखों बोलो, आंख से हिंदी में। हाँ, कैमरे से भगवान, देखने हाँ लाख आंख से प्यारे तुझको देखता है, जानने वाला सब कुछ जाने, मुख से कुछ नहीं कहता है। हाँ लाख कभी प्रभु से तू बुराई, कैमरे से वो फोटो खींचता है। हाँ, सही बात है। उसके फोटो देखो, बाहर कैमरा भी नहीं है, पर टिक तो अंदर होती है ना। कुछ गलत करो, कुछ भी करो, तो जो टिक होती है वो तो अंदर हो रही है ना। बिना कैमरे के वो उसने फोटो खींच ली। वो जो पहले बोलते थे चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त तो हमारे अंदर बैठा है। अंदर बैठा है वही चित्रगुप्त, चित्र बैठ के खींचता है। सही बात है ना। देखने वाला लाख आंख से देख रहा है, जाने सब कुछ रहा है, पर मुख से कुछ नहीं बोलता है। प्रभु, ये सिंधी में भजन है। हाँ हाँ, सिंधी ये में है। हाँ ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे, हाँ ये भजन है ना। हाँ, देखने वाले सदोरे प्यारे तेरे को लाख आंख से वो देख रहा है। ठीक है। चित्रगुप्त अंदर चित्र लगाता निकालता रहता है। हाँ, चित्रगुप्त अंदर ही बैठा है जो हमारे चित्र निकालता है। सही बात है। हर पल हर वेले उसका चित्र निकलता ही रहता है। हाँ, वो हम निकल, जो भी करते हैं वो देख रहा है, सुन रहा है हाँ और चित्र निकालता है। हाँ, वो अंदर ही बैठा है, बाहर नहीं है, अंदर ही। प्रभु तो को हमको इसीलिए सजागी होनी चाहिए ना। होनी की। चाहिए, नहीं है। हाँ, कोई भी गलत कर्म नहीं करे, क्योंकि वो देख रहा है, हाँ वो चित्र निकाल रहा है। हाँ, सही है ना। यही देखो तो कितनी उसकी अजीब लीला है। हर कर्म का हिसाब देखो। इसीलिए अपना नाम ही सुजागी रख दो, हाँ सुजागी नाम रख दो, हाँ, अपना क्योंकि नाम हर रखो। वेले तुमको हाँ, तभी भगवान बोलते हैं अपना नाम रख लो सुजागी। अपना नाम रख दो, सुजागी। प्रभु को दीनता प्यारी है। उद्धत व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं है। किसी भी जीव को शूद्र मानने वाले व्यक्ति को भक्ति कभी फलवती नहीं होती।
किसी भी जीव को या शूद्र देखना, तो वो भक्ति कभी फलवती नहीं होती। माना किसी को कम देखना, कुछ गलत देखना, जहां जहां दृष्टि दौड़े वहां ईश्वर का दर्शन करना ही दीनता है। फिर दीनता और कुछ नहीं है। फिर भगवान ने बोला दीनता माना जहां जहां भी तन की दृष्टि, आंख की दृष्टि, मन की दृष्टि जाए वहां वहां उसी का ही दर्शन करो। तो ये ही दीनता है। दीनता तो प्रभु को प्रसन्न करने का साधन है। तो दीनता भगवान को प्रसन्न करने का, खुश करने का ये साधन है। कौन सा? कि जहां जहां दृष्टि जाए मन की, आंखों की, वहां वहां उसका अनुभव करो, उसका दर्शन करो। रावण की तपश्चर्या भी कुछ कम न थी। रावण ने भी तपस्या की थी, उसकी तपस्या कोई कम नहीं थी, किंतु उसमें भोग लालसा थी, दीनता नहीं। परंतु उसमें क्या थी? तपस्या में भोग की लालसा। तो रावण की तपश्चर्या भी कुछ कम न थी, किंतु उसमें भोग लालसा थी, दीनता नहीं। अपने को निरअभिमानी बतलाने वाला भी सूक्ष्म रीति से अभिमानी ही है। अपने को निरअभिमानी बतलाने वाला, कि अभी तो मेरे को अभिमान नहीं आता है, अभी तो मेरा मन चंचल नहीं होता है, अभी तो मेरा मन विषय विकारों में नहीं जाता है। भगवान ने बोला ऐसा बोलने वाला भी, माना उसके सूक्ष्म में अभी है, तभी ऐसा भाव निकलता है, और करते करते फिर वो स्थिति हो जाती है। अपने को निरअभिमानी बतलाने वाला भी सूक्ष्म रीति से अभिमानी ही है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि अभी तेरे को मालूम पड़ रहा है ना, माना अभी तेरे में है, पर करते करते मालूम भी नहीं पड़े और हो जाए। ठीक है? किसी को बात करना है? ये ज्ञान से सुनते सुनते आस्ते आस्ते सुनते सुनते अहंकार निकलता जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात। अहंकार जो था पड़ा हुआ था वो अभी अहंकार ज्ञान से कम होता जा रहा है। हाँ, ठीक है ना, अच्छी बात है। जानने वाले हैं ना उसको। अहंकार, हाँ, ज्ञान से, हाँ, ज्ञान जब जैसे सुनते हैं, जैसे सुनते जाते हैं वैसे अहंकार निकलता जा रहा है। हाँ, सही बात, बहुत अच्छी बात है। ये भाई पूछा हमसे हुआ क्या है, कभी भी कोई बात आती है तो अपने को बताते हैं हमसे हुआ क्या है। हाँ, हम तो जो है सो है, सो है। हमसे हुआ क्या है जो हम अपना अहंकार करते हैं। हाँ, सही बात है। अपने को समझाते हैं भाई मेरे से हुआ क्या है हाँ, जो मैं अहंकार कर रही हूँ। हाँ, सही बात है। अभी 34वें अध्याय में सुदर्शन विद्याधर की कथा, जो पहले भगवान ने बोला ना अभी। और ये भी अच्छा बताएं, लीनता भगवान को पसंद है। हाँ, लीनता। तो लीनता मानो क्या, हर जगह जहाँ भी दृष्टि जाए हमको भगवान ही दिखे, हाँ, भगवान का दर्शन हुए, भगवान का दर्शन तो वो उसकी। उसको ही लीनता बोलते हैं ना भगवान। हाँ, हाँ, तो लीनता और इसलिए वो लीनता हाँ, पसंद है, नम्रता भाव। नम्रता भाव। हाँ, हम सबके तीन भाव होते हैं ना। शुरू में होते हैं हीन भाव, हाँ, कि सबसे हीनता करते हैं, फिर आता है दीन भाव, हाँ, फिर आएगा लास्ट में लीन भाव, हाँ, कि अब बस लीन। हाँ, पहले हीन, फिर दीन, फिर लीन। हाँ, ये भी सीढ़ियां हैं। पहले हीनता वाली बात मन की देखो। हीनता वाली बात आती है, मन पहले हमेशा नकारात्मक ही दिखाएगा, किसी के विकार या कुछ भी निगेटिव वही दिखाएगा। फिर भगवान में लीन, दीन, फिर दीन फिर भगवान में। दीनता। हाँ, फिर भगवान में लीन। यार बहुत सुंदर बताया आपने, 3 स्टेज, हीन, दीन और लीन बराबर। पहले बराबर मन हीन में आता है, फिर दीन माना गुरु के संपर्क में, फिर लीन। बहुत अच्छा।
हीन दीन लीन। क्लियर हुआ? आज नया भाव सुनना। और कोई बोलेगा? हरिओम दीदी। हाँ हरिओम। लाजमाता बोलो। दीन मतलब दी दीनता ना, किसी ऊपर दीनता करना। हाँ पहले पहले हीनता, हीन भावना आती। हाँ उसके हीन बाद फिर दीन। हाँ दीन भाव। दीन का मतलब दीन मतलब एक भगवान का साथ बोलो। दया दया का नम्रता। भाव बोलो। वही दया ही हुई ना, हाँ दीन मतलब दया, दया। दीन माना दया का भाव बोलो, या फिर भगवान का जैसे वचनों हाँ का साथ है तो फिर जी, लीनता का भाव आएगा। दया दीनता का का बाद भाव। में आएगा। परमात्मा में लीन हो जाएंगे ना, हाँ एक हो जाएंगे। हाँ वो एक तीसरी स्थिति है लीन। लीन, हाँ। हाँ तो हीन दीन और लीन। लीन। देखो एक जी एक अक्षर का सिर्फ फर्क है, पर इंटेंशन कितना बदला हुआ है। ह द और ल। जी। ह से हीन हो गया, द से दीन हो गया, और ल से लीन हो गया। चलो जो मंत्र होते हैं उनमें भी ऐसे सूक्ष्म होता है, एंग रेम क्लेम, तो उस एक एक का भी इतना महत्व होता है। तो एंग माना ये इसका प्रतीक। हाँ जो भी मंत्र होते हैं माता के, देवी के, कृष्ण के, तो उसमें ये सूक्ष्म भाव में एंग रेम क्लेम ऐसे कुछ भी होता है। तो ये सब शक्तियों के मंत्र हैं। तो ये भी मंत्र है, हीन दीन और लीन। करते करते हो जाएगा। कब तक हीन बनोगे? दीन बनो, अपने ऊपर दया करो, गुरु के वचन लो, फिर लीन। और किसी को बात करना है? चलो अभी इधर एक दृष्टांत का भाव जो था ना पीछे गुजरा, तो वो अभी दृष्टांत है, उसको पढ़ के वाणी को विराम दे रहे हैं। तो 34वें अध्याय में सुदर्शन विद्याधर की कथा है, जो ऐसे पिछला हो गया ना कि आगे सुदर्शन और विद्याधर की कथा। तो उसका है कि शिवरात्रि का पर्व था, शिवरात्रि का दिन था। नंद बाबा अंबिका वन की यात्रा पर गए थे। नंद बाबा कौन? कृष्ण के संसारिक पिता जो थे नंद बाबा, वो अंबिका वन की यात्रा पर गए हुए थे। पुष्कल दान दिया गया, अनेक प्रकार का दान, गाय घोड़े भैंस सोना चांदी इस प्रकार का दान दिया गया। रात्रि के समय सबने सरस्वती के किनारे मुकाम किया। तो जब रात हुई तो सब लोग सरस्वती नदी के किनारे आराम के लिए आए, मुकाम किया। वहां रहने वाला अजगर, तो वहां अजगर रहता था सरस्वती नदी के किनारे। तो वहां रहने वाला अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। अजगर का नेचर होता है ना, पहले पूरी कोई भी उसका शिकार होता है ना, पूरा निगल लेता है अंदर तक, फिर निगलने के बाद फिर धीरे धीरे पचा के खाता है। तभी वो एक बार खाता है तो कभी कभी उसको 6 महीने तक खाने की जरूरत नहीं होती है। तो वो फिर धीरे धीरे उसको पचाता है। तो वो नंद बाबा को निगलने लगा। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वह मर गया और उसमें से एक देव पुरुष प्रकट हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे, उनके चरण स्पर्श से वो अजगर मर गया, और उसके मरने पर वो अजगर एक देव पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने अनजाने बनकर उससे पूछा, कौन हो तुम? भगवान तो जानने वाले सब थे, पर उन्होंने अजगर जो अभी देव के रूप में प्रकट हुआ, तो भगवान ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उस देव पुरुष ने कहा, मैं अगले जन्म में सुदर्शन नामक विद्याधर था। सुदर्शन नामक एक पंडित था, जो मेरे को विद्या बहुत आती थी, ऐसा भाव था मेरा। तो विद्याधर था, मुझे अपनी सुंदरता पर अभिमान था, मेरे को अपनी सुंदरता पर अभिमान था। कुरूपों को देखकर मुझे हंसी आती थी। जैसे अभी भगवान ने बोला ना कि किसी को भी शूद्र करके नहीं देखो, उसके अंदर भी परमात्मा की ज्योति है। तो विद्याधर
जो पंडित थे वो अपनी बात बता रहे हैं, जो अभी अजगर बने हैं। भगवान के चरण स्पर्श से वो देव बने। तब भगवान ने उनसे पूछा तू कौन है? तो उसने अपनी आप बीती कहानी बताई। मुझे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। कुरूपों को देखकर मुझे हंसी आती थी। मैंने एक बार काले कुबड़े ऋषि अंगिरा को देखा तो मैं अपनी हंसी रोक न सका। कोई कुबड़ा होगा, काला कुबड़ा, उसका नाम था अंगिरा। तो उसको मैंने जब देखा तो मेरी हंसी रुकी नहीं। तो ऋषि क्रोध से भड़क उठे, रे उद्धत, मेरा शरीर भले ही काला कुबड़ा है किंतु मन हृदय तो उज्जवल है। मेरा शरीर भले काला कुबड़ा है पर मेरा मन तो उज्जवल है। किंतु तेरी बात तो ठीक उल्टी है। तू बाहर से तो सुंदर है पर तेरा मन काला है। मैंने तो सत्संग से अपनी कृति सुधार ली है। मैंने अपने सत्संग से अपनी कृति, एक है आकृति और एक है कृति। आकृति है शरीर की और कृति है मन की। तो उसने कहा कि मैंने अपनी कृति सुधार ली है। कृति माना करनी, मन के थॉट, उसको सुधार ली है। तेरा तन तो उजला है किंतु मन काला कलूटा है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अजगर बनेगा। शरीर में कौन सी सुंदरता है? यह तो रुधिर मांस हाड़ से बना हुआ है। यदि रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो लोग कतरा कर निकल जाएंगे। सो शरीर को सुंदर मत मानो। तो भगवान ने फिर उस बात को समझाया कि किसी को भी ऐसे हीन करके नहीं देखो, शूद्र करके नहीं देखो। फिर उस पर एक कहानी दृष्टांत कि विद्याधर नामक एक ब्राह्मण था, उसको अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। तो कोई एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसको देख के कि ऐसा काला कलूटा है, ऐसा है, उसको हंसी आ गई। तो उसने उसको शाप दे दिया कि मैं तो बाहर से ऐसा हूं पर मन मेरा उज्जवल है, पर तू तो बाहर से सुंदर है पर मन तेरा काला है, तो तू अजगर बन जा। ठीक है, कल इसको और अच्छे से भी खोलेंगे। अभी जिनको वचन का भाव है तो भले खोलो। हाँ बोलो भारती। दीदी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, में बोलता है क्या जीवा, एक जीवा एक क्या करके तुझ बात करो। कर्म कमाया रे जीवा, जीवा क्या तुझ कर्म कमाया। हाँ ग्रंथा में पढ़ रहे थे, गुरु नानक के कीर्तन में बोल रहे थे, वो पूरा भजन उसी पे। आप माइक को पकड़ के बात करो ना, कभी कभी आवाज बहुत अच्छी आती है, कभी कभी किसी म्यूट होती है टॉपिक और हिलते बहुत हो आप। सुनाओ कि क्या तुझ कर्म कमाया। हाँ हिलो मत, स्टिल रहो, स्टिल। हाँ हे प्यारे जीवा क्या तुझ कर्म कमाया रे जीवा। हाँ लोग इसी टॉपिक पे भगवान गुरु नानक का सत्संग कर रहे थे। हाँ कार्तिक में थोड़ी देर जाते हैं जैसे, तो वो कि मन को बार बार सुनाओ कि मन हाँ हम में नहीं आएगा हाँ कि क्या तुझ कर्म कमाया रे जीवा, हाँ। तुझ कर्म जीव, कमाया। जीवा माना जीव, तूने क्या कैसे कर्म कमाए हैं। चलो बहुत अच्छा। और ऐसे तुम्हारा मन हम नहीं आता। हाँ सही बात है। और अब जिन्होंने बोल दिया उनको छोड़ो, बाकी दूसरे लोग बात करो। भजन बोलूं आंटी? हाँ बेटा, आप तो भजन के लिए हो, लेकिन एक एक वचन, भले वचन पहले सुनाओ। वो तन के ही ऊपर है। और किसी को गुरु का वचन, वाणी का वचन, कोई भाव बोलना है? हाँ हाँ, हाँ ज्योति दीदी ये आप अच्छा बोलिए। लगा। हाँ, कि जग में जग जैसा रहो किंतु बिना आस्तिकी के, हाँ जी। बिना इच्छा के। हाँ, काम हाँ सबसे बड़ा हृदय रोग है। हाँ काम क्रोध को जन्म देता है हाँ और काम का विनाश करना चाहिए, हाँ या
कामना को जब हम नष्ट करेंगे तभी प्रभु के नजीक आएंगे। हाँ, हाँ, कामना को जब नष्ट करेंगे, हम खत्म करेंगे तो ही प्रभु हाँ, या कृष्ण भगवान के नजीक हाँ, आएंगे। खत्म नहीं होती हैं, पर उनका हाँ, मुख मुड़ा जाता है। हाँ, है ना? तो कामना हाँ, खत्म नहीं होगी। संसार की कामना को छोड़ के भगवान की कामना, रुपए पैसे जो होते हैं उसकी कामना की जगह गुरु के वचनों की कामना, गुरु के सत्संगियों से मिलने का भाव जो संसार में होता है, फिर ये भाव सत्संग का भाव, सत्य का भाव। तो नष्ट कोई भी चीज नहीं होती है, पर उसका रूप चेंज होता है। और तो वो भी अच्छा लगा कि रात्रि को सोने के पहले हाँ, मन हाँ, का स्नान करो। हाँ, ज्ञान की भावना में मन का स्नान, मन हाँ, को शुद्ध करो, हाँ, मन को शुद्ध करो, भगवान के भाव में मन को मन शुद्ध को करके। शुद्ध करो। ये हाँ, भी अच्छा बहुत लगा। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ, वो तन का स्नान और मन का स्नान। मन का स्नान। तो अभी एज के हिसाब से अभी इतना तो नहीं होता है भाई, स्नान करो वो करो, पर हाँ, मन से। गर्मी में चलता है। हाँ, गर्मी हाँ, में कर हाँ, लेते हैं। हाँ, ठीक है, पर मन से फिर बस, मन की शुद्धि सबसे बड़ा ज्ञान है। मन की शुद्धि सबसे बड़ी है। हाँ, ऐसे तीनों का कनेक्शन है, तन का, मन का, धन का, उनका। पर फिर सबसे ऊंचा है मन का। दीदी ये तो कर्म भक्ति में है ना, स्नान करना। हाँ, हाँ, ज्ञान मन भक्ति, का ज्ञान में ज्ञान तो में, मन की ज्ञान में शुद्धि है। है ना मन का स्नान करना, मन को हाँ, शुद्ध करना। हाँ, ज्ञान में मन का स्नान है। ज्ञान में तो मन की शुद्धि होनी चाहिए। हाँ, हाँ, सही मन बात। का स्नान भी ये है, मन का स्नान भी ये है कि हम लोग रात को सोए तो सब राग द्वेष सब मन से निकाल करके ईश्वर में भाव से सोए। हाँ, राग द्वेष को निकालना, मन की का शुद्धि। स्नान हुआ। हाँ, मन की प्रभु का शुद्धि। स्मरण करना, हाँ, प्रभु का स्मरण करना। हाँ, भगवान को याद करना, राग द्वेष निकालना, किसी के प्रति कोई भाव है तो अपने वाइब्रेशन, कल चला था ना कि भाव देखो दिखते नहीं है पर चल के कैसे जाते हैं। चलते जाते हैं। सबको अनुभव है ना कि कैसे इधर भाव जगा नहीं कि उधर प्रकट हो जाता है। तो यही तो भगवान निराकार है ना, कि कैसे वो घट घट वासी है। चलो बहुत अच्छा। और कोई भाव की शुद्धि होनी चाहिए, होनी बस चाहिए हर नहीं वक्त भाव है, देते, अभी बोलो है, भाव होना चाहिए। हो है नहीं है, बोलो है। ऐसा शुद्ध भाव है ना, हाँ, तो मन की शुद्धि हो गई ना। हाँ, हो गई, बस हो शुद्ध गई। भाव है तो मन हाँ, की शुद्धि हो जाती है। हाँ, होना चाहिए नहीं, अभी चाहिए तो नहीं चाहिए। अभी हो है, गए। अभी पकड़ो होता है बोलोगे तो वो है। साथ देगा है में। हाँ। हाँ, और हर प्यारो। वक्त पॉजिटिव हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव ही सोचे ना। हाँ, और निशी जी आप कुछ बोलेंगे? हरिओम। हाँ, हरिओम बोलो। हाँ आंटी, हाँ, मेरे को थोड़ा एक अलग सवाल पूछना था। हाँ, पूछो, बोलो। पता नहीं वो सत्संग में, मैं पहले बात करती हूँ। आज आंटी एक्चुअली मेरी सास को 1 साल पूरा हुआ, हाँ, तो वही पूछना था, ये भक्ति मार्ग में जैसे हम वो वर्षी करते हैं कि ज्ञान में मतलब सब छोड़ देना चाहिए। आपको शांति किस में मिलेगी, पहले उसकी बात करो। मैं सच्ची बोलूँ ना, मेरे को तो ये अभी भक्ति वक्ति में बिल्कुल भी मन नहीं है तो अभी। अभी भक्ति पर माना, वो बोलते हैं ना एक, मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी को न्याणी को खिलाओ या गाय को खिलाओ, मैं सच में मेरे को लगता है मन किसी का सच्चा है, साफ है, सबसे बड़ी गाय को खिलाना वो है। नहीं वो तो सही बात है, मन की शुद्धता, पर पर ये दुनियादारी, हाँ, पर वो इसलिए मैं पूछ रही थी कि दुनियादारी के हिसाब से वो, मेरे को पता भी नहीं है क्या करते हैं। प्यारे जो जो आपको बोल रहे हैं उनसे पूछो। उसके बाद अच्छा, फिर आपको जो थोड़ा बहुत मालूम है तो भाव से कर दो ना, आपका क्या जाता है। अच्छा। तो उसमें अटक क्यों हो रही है, भाव में कर लो ना। हाँ, मुझे वहम तो नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन अभी मैंने कहा अभी दुनियादारी के हिसाब से, अभी परिवार के हिसाब से अभी करना चाहिए। हाँ, तो बस ठीक है ना, फिर करो ना शांति करके, मन को क्यों भटका रहे। अच्छा। जैसे वर्षी हो तो सत्संग करा लो, सुखमनी कर लो, सत्संग करा लो, थोड़ा कड़ा प्रसाद बना लो, सबको संगत को के बुला लो, तो वही अच्छा। वर्षी हो जाती है। हाँ, मतलब हम जैसे तो ऐसे भाव है, करते हैं, कुल हाँ, मिला हाँ। के जो अपना भी देखो। कुछ हाँ, ठीक है, कुछ भी हाँ, करोगे तो देना ही है ना प्यारे, ज्ञानी को कोई हाँ। भी दो, कार्य गाय को। करते हो अच्छा काम ही करते हो ना। हाँ, देना, हाथ से तो हमारे छूट रहा है ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। आपकी आसक्ति पानी धीरे धीरे कम होएगी ना। पर ये हमको ऐसे लगता है ये कर्म कांड है, भक्ति है,
तो एक प्रकार से ये हमारे मन हाँ की वो भी है, आलस बोलो मन का। अच्छा तो नहीं, भले कर लो, भाव से करो, अटक के नहीं करो। शुद्ध अच्छा भाव से जो भी है, अच्छे में अच्छा जितना हो सकता है करो। हाँ एक्चुअली बोला था कल्याणी के लिए पर वो आ नहीं पाई, तो आज मैं फिर कौवे को ही जो बनाया था फ्रेश, तो प्यारे वही नहीं है तो देकर जाओ आई ना हूँ। मंदिर में देख के आओ, न्याणी खाए न्याणा खाए कोई भी खाए, हाँ 50 हाँ के मुख में जाएगा, 10 के मुख में जाएगा, मन नहीं चलाओ। इतना तो कर सकते अच्छा हो ना भाई, मंदिर में गए, हाँ हाँ और हाँ बाहर हाँ में जहाँ कहीं जरूरत हो वहां दे दो। अनेक भाव हैं देने के, ऐसे थोड़ी है हाँ हाँ ये नहीं, सत्संग का भाव था सच्ची में। आप यहाँ होते तो मेरे को मतलब एक वो रीजन भी, बहाना भी हो जाता, और सत्संग का भी भाव था ही। हाँ तो ठीक है ना, अभी सत्संग क्या मंदिर में कौन है, जाके कर्म हाँ भक्ति यहाँ के पे भी भाव, ठीक है ना। हाँ वहीं पर हाँ देख अपन के आ कर ही जाओ। रहे ना, खैर ठीक। हाँ हाँ अभी भी चल ही रहा है ना कुछ सत्संग भी तो। कड़ाव प्रसाद है और कुछ है, बना के वहां अच्छा मंदिर में देख के आ जाओ भाई, प्रसाद है, हो गया। अच्छा वाइब्रेशन भी अच्छा लेके आओ, भगवान की मूर्ति का हाँ दर्शन हाँ करके आओ कि देखो कैसे शांत है, कुछ भी नहीं बोलती है, हमको भी ऐसा रहना है शांत। हाँ कोई फूल डाले, हाँ दूध डाले, कितनी शांत अच्छा है, ऐसे वाइब्रेशन लेके आओ। और ये वहां अच्छा पर हाथ जोड़ के करके आओ, फिर जिसके मुख में जाना होगा जाएगा। हाँ सही बात फिर है। ये सब पहले में बनाया है, गाय है, कुत्ता है, गौ है, इसमें गीता में भी भगवान ने बोला है। और फिर अच्छा धीरे धीरे फिर इन बातों से भला उठ गए हो तो करने की मना थोड़ी है प्यारे, करो तो सही ना। हाँ 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 सही है। करना, हाँ भगवान ने सही है। तो गीता में बोला है, हालांकि तीनों लोकों में मुझको कुछ भी पाने और करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि ये जो हाँ संसार के हैं ना, ये मेरी अनुकरण करते हैं, मेरी नकल करते हैं। तो भगवान ने अच्छा बोला मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए तीनों लोक में, फिर भी मैं करता हूँ, तो हम लोग भगवान से ऊपर थोड़ी हो गए। हाँ सही है। हाँ तो फिर बस हाथ जोड़ने वाली बात करो, और अच्छे में अच्छा अच्छा भाव करो बस। फिर जो भी ठीक है करना आंटी है ठीक। कर लो। हाँ ठीक है। चलो बहुत अच्छा, अटको हाँ मत, थैंक यू। लेकिन करो। दीदी प्रभु जी ना, अच्छा प्रभु जी से एक बार बीच सभा में बात हुई, तो हमने बोला कि हम जब भी चाहे पढ़ते हैं, सुखमणि साहब करते हैं, तो मेरे को बोलते हैं कि तुम सुखमणि पढ़ रहे हो अभी तक, ज्ञान मार्ग में जब भी चाहे पढ़ रहे हो। तो बोले नहीं, क्यों तुम राग द्वेष छोड़ दिया है क्या, सारे विकार तुम्हारे चले गए हैं क्या, हाँ तुम पढ़ो जपजी साहब की वाणी, तो मेरे गुरबाणी में भी आती है। हाँ बोले नहीं नहीं, तुम पढ़ो, जपजी साहब तो की वाणी तो बहुत अच्छी रहती है, हाँ तुम पढ़ो, सुखमणि साहब भी पढ़ो, जपजी साहब भी पढ़ो, हाँ हाँ ऐसे छोड़ना थोड़ी है। हाँ भगवान ने बोला नहीं, जब तुम्हारे लाइफ में इतने ज्ञान में अनुभव आएगा, फिर से कैसे छूट जाएगा पता नहीं हाँ, चलेगा। फिर वो हर रूप लेकिन में तुम वही देखता है ना, सही बात। थे तो बोले भगवान छोड़ना कुछ नहीं है। हाँ छोड़ना कुछ नहीं ना, क्या छोड़ना। सुखमणि साहब पढ़ते हैं, आरती भी करती हूँ साथ की, चलो सब बहुत अच्छा है, मंदिर ठीक है ठीक है, देके चलो आते बस ठीक है, भगवान जो कराता है वो करते हैं। हो। हमारे से बच्चे भी सीखते हैं दीदी, हाँ हमारे से बच्चे सीखते हैं, हाँ वही आदर्श बात, मिलता है। हाँ हाँ अच्छी बात है, करो, करने की मना नहीं है। चलो और किसी को कुछ बोलना है, सुजाता जी। हाँ दीदी। हाँ बोलो। बोलो हाँ। ये मन की व्यक्ति का सौंदर्य के अच्छा लगा। हाँ व्यक्ति हृदय का सौंदर्य देखो, उसका हाँ बाह्य हृदय सौंदर्य का, मत देखो। हाँ बाह्य सौंदर्य नहीं देखो, हृदय का हाँ भाव में। हृदय का सौंदर्य, हाँ हाँ। चलो बहुत अच्छी बात। चलो और किसी को बोलना है, श्री कृष्ण गोविंद करें, 1 बजे पूरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम। एकता जी, आप कौन सा दीदी भजन बोल रहे थे? एकता जी, एक लाइन बोलो। सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। एकता, हाँ बेटा हम थोड़ा बातों में आगे निकल गए। भजन आप कौन हाँ सा हाँ, बोल रहे थे बेटा? इस तन को सजाते हो कभी मन को सजाया करो, हाँ, फिर इस तन को सजाओ कभी मन को सजाया करो, दुनिया को रिझाते हो कभी मन को रिझाया करो, चलो। तन सजता गहनों से मन सजता गुरु प्रेम से, तन सजता गहनों से मन सजता गुरु प्रेम से, इस तन के सब साथी पर मन का साथी गुरु, इस तन के सब साथी पर मन का साथी गुरु, मत उलझो इस जग से प्रीत गुरु से लगाया करो, मत उलझो इस जग से प्रीत गुरु से लगाया करो, एहसान करे कोई गुण उसके गाते हो, एहसान करे कोई गुण उसके गाते हो, खुश करने को उसको तोहफे पहुँचाते हो, खुश करने को उसको तोहफे पहुँचाते हो, एहसान गुरु के कितने कभी मन में विचारा करो, एहसान गुरु के कितने कभी मन में विचारा करो, दी कंचन सी काया बदले में क्या मांगा, दी कंचन सी काया बदले में क्या मांगा, दिया जल सूरज वायु बिल हमसे क्या मांगा, दिया जल सूरज वायु बिल हमसे क्या मांगा, एहसान गुरु के कितने कभी मन में विचारा करो, एहसान गुरु के कितने कभी मन में विचारा करो, इस तन को सजाते हो कभी मन को सजाया करो। चलो, बहुत सुंदर। चलो, हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। बंद करें? हाँ। चलो, हरिओम।